एकलव्य निषाद राज हिरण्य धनु का पुत्र था। एकलव्य का मूल नाम अभिधुम्न था। उसके पिता श्रृंगबेर राज्य के शासक थे। निषाद होने के कारण एकलव्य का जीवन जंगलों में ही व्यतीत हुआ। इस कारण धनुष बाण चलाना एकलव्य के स्वाभाविक गुणों में था। एकलव्य बाल्यकाल से धनुष बाण चलाते हुए युवा अवस्था में प्रवेश कर गया। एकलव्य का सपना था कि वो अर्जुन की तरह श्रेष्ठ धनुर्धारी बने और उसका ये सपना गुरु द्रोणाचार्य ही पूरा कर सकते थे। मित्र एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजगुरु हैं। वो केवल राजकुमारों को ही शस्त्र विद्या का ज्ञान देते हैं। देवश्रवा गुरु समान रूप से विद्या दान करता है। वो अपने शिष्यों में भेदभाव नहीं कर सकता। परंतु गुरु द्रोणाचार्य अवश्य भेद करेंगे। अंगराज कर्ण का उदाहरण हमारे सामने है। हाँ, कर्ण का साथ तो दुर्योधन ने दिया था, परंतु मेरे पक्ष में कौन खड़ा होगा? इसका अर्थ ये है कि मेरा सपना साकार नहीं होगा। पराजय स्वीकार करना एकलव्य के स्वभाव में नहीं था। इसलिए एकलव्य पुनः गुरु द्रोण से मिलने का संकल्प दोहराते हैं। अपने संकल्प को पूरा करने और सपने को साकार करने के लिए एकलव्य हस्तिनापुर की ओर निकल पड़े। उनके मन में विश्वास था कि गुरु द्रोण उसे अपना शिष्य अवश्य बनाएंगे। ऐसे ही शुभ विचार लिए एकलव्य गुरु द्रोण के आश्रम पहुंच गए। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण भवा। हे तेजस्वी वीर, कौन हो तुम? गुरुदेव, मेरा नाम एकलव्य है। मैं निषाद राज हिरण्य धनु का पुत्र हूँ। मैं अर्जुन गुरु द्रोण के आश्रम में तुम्हारा स्वागत करता हूँ। मैंने आपके धनुर्विद्या की बहुत प्रशंसा सुनी है। मैं भी आपकी तरह श्रेष्ठ धनुर्धारी बनना चाहता हूँ। एकलव्य, मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करता हूँ, परंतु क्या राजकुमार? एकलव्य, मैं हस्तिनापुर का राजगुरु हूँ। मेरे आश्रम में केवल राजकुमार ही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। परंतु शिक्षा पर तो सबका अधिकार है गुरुदेव। विद्या का दान समान रूप से होना चाहिए। नहीं एकलव्य, जिस प्रकार भाग्य सबको राजमहल में पैदा होने का सौभाग्य नहीं देता, वैसे ही मेरे आश्रम में शिक्षा केवल राजपुत्र ही ग्रहण कर सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए अपने आश्रम के नियम नहीं बदल सकता। एकलव्य निराश होकर वापस अपने राज्य लौट आए। देवश्रवा अपने मित्र को उदास देखकर उसे सांत्वना देने लगा। एकलव्य, मैंने जो कहा था वही सच हुआ ना? तुम्हारा सपना टूट गया। मित्र, मेरा सपना टूटा है, संकल्प नहीं। मैं अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धारी बनूंगा। धनुर्विद्या का इतिहास एकलव्य के बिना पूरा नहीं होगा। एकलव्य, जिसका सपना अधूरा हो उसकी शपथ कैसे पूरी होगी? मित्र, एकलव्य की लय, लगन और एक निष्ठता इस शपथ को पूरा करेगी। जिस प्रकार नदी अपना मार्ग स्वयं बनाती है, हवा अपनी दिशा स्वयं निर्धारित करती है, उसी प्रकार एकलव्य अपने लक्ष्य को साधने अकेले ही चल पड़े। एकलव्य ने गुरु द्रोण के प्रति अपना आदर प्रकट करते हुए उनकी एक मूर्ति बनाई। गुरु की भांति उनकी पूजा करके धनुर्विद्या का अभ्यास आरंभ किया। एकांत में एकाग्र चित्त से साधना करते हुए अल्पकाल में ही एकलव्य धनुर्विद्या में निपुण हो गए। समय के साथ एकलव्य की साधना बढ़ती गई। मूर्ति की चरण वंदना कर शस्त्र अभ्यास करना एकलव्य का दिनचर्या बन गया। वो धनुर्विद्या में नए नए आयाम स्थापित करने लगे। एकलव्य, चमत्कार हो गया। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाए? तुमने इस कहावत को असत्य कर दिया है। नहीं मित्र, मेरा ज्ञान बिना गुरु के नहीं है। मैंने सब कुछ अपने गुरु से ही प्राप्त किया है। पत्थर की मूरत से तुम्हें क्या ज्ञान मिलेगा? ये सब कुछ तुम्हारे परिश्रम का परिणाम है। तुम मेरे मित्र हो, इसलिए सदा मेरी ही प्रशंसा करते हो। मेरे अभ्यास का समय हो गया है। एकलव्य, तुम अभ्यास करो, तब तक मैं नदी से जल भर के लाता हूँ। एकलव्य की धनुर्विद्या का अभ्यास पुनः आरंभ हुआ। तभी एक कुत्ता
वहां आकर भौंकने लगा, जिससे एकलव्य का ध्यान भटकने लगा। उसकी साधना में बाधा पड़ने लगी, इसलिए उसने एक साथ अनेकों बाण चलाकर कुत्ते के मुंह को एक पिंजरे से बंद कर दिया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए कि कुत्ते को कोई हानि नहीं पहुंची। कुत्ता वापस लौट गया। ये दृश्य देखकर देवश्रवा भी अचंभित हो गया। एकलव्य, तुम्हारी इस धनुर्विद्या को मैं प्रणाम करता हूँ। इस समय गुरु द्रोण अर्जुन के साथ आखेट पर आए थे। वो कुत्ता जिस पर एकलव्य ने अपने बाणों का कौशल दिखाया था, गुरु द्रोण के शिविर में लौट आया। अर्जुन अपने कुत्ते की ये दशा देखकर आश्चर्यचकित हुआ। गुरुदेव, ये कैसा दृश्य है? अर्जुन, मेरी आंखें भी अचरज में हैं। बाणों से हमारे कुत्ते का मुंह किसने बंद किया है? तीरों का ऐसा उपयोग धनुर्विद्या का महारथी ही कर सकता है। इस जंगल में धनुर्विद्या का ऐसा महारथी कौन है? हम भी उससे मिलना चाहते हैं। गुरु द्रोण और अर्जुन कुत्ते की सहायता से उस महान धनुर्धर को खोजते हुए एकलव्य के आश्रम तक पहुंच गए, जहां एकलव्य युद्ध अभ्यास कर रहा था। हे महान धनुर्धारी, तुम कौन हो? एकलव्य अर्जुन और गुरु द्रोण को देखकर अचंभित हो गया। वो प्रसन्नता से फूला नहीं समाया। उन्होंने आगे बढ़कर गुरु द्रोण के चरण स्पर्श किए और अर्जुन को प्रणाम कहने लगे। गुरुदेव, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं एकलव्य हूँ। एकलव्य, मेरे आश्रम में तुम ही आए थे ना? हाँ गुरुदेव, शिष्य बनने की इच्छा लेकर मैं ही आपके पास आया था। क्या तुमने ही अपने बाणों से इस कुत्ते का मुंह बंद किया है? हाँ राजकुमार, इसके भौंकने से मेरी साधना में विघ्न पड़ रहा था, इसलिए मैंने ऐसा किया। परंतु तुम इतने श्रेष्ठ धनुर्धर कैसे बन गए? गुरु द्रोणाचार्य की कृपा से। मुझे सब कुछ गुरुदेव ने ही सिखाया है। विश्वास नहीं होता तो चलिए मेरे साथ। गुरु द्रोण और अर्जुन अविश्वास से एकलव्य को देखते रहे और उसके साथ आगे बढ़ने लगे। एकलव्य गुरु द्रोण को मूर्ति के पास लेकर आ गया। अर्जुन गुरु द्रोण की मूर्ति देखकर आश्चर्य से कहने लगा, गुरुदेव, ये तो आपकी प्रतिमा है। हाँ अर्जुन, यही मेरे गुरुदेव हैं। गुरु द्रोण को मैंने अपना मानस गुरु मानकर इनसे धनुर्विद्या सीखना आरंभ किया। इन्हीं के आशीर्वाद से मैंने सब कुछ पाया है। एकलव्य, तुम्हारा धनुर कौशल और गुरु के प्रति श्रद्धा देखकर मन प्रसन्न हो गया। तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करते हुए मेरा शीश गर्व से ऊंचा हो गया है। धन्यवाद गुरुदेव। जब मैंने तुम्हें अपना शिष्य मान लिया है तो तुम्हें भी शिष्य धर्म का पालन करना होगा, अर्थात गुरु दक्षिणा देनी होगी। आज्ञा गुरुदेव, मैं गुरु दक्षिणा में क्या अर्पित करूं? मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारा अंगूठा चाहिए। बस गुरुदेव, यदि आप मेरा शीश भी मांगते तो भी मैं क्षण भर का विलंब नहीं करता। गुरु द्रोण की इस गुरु दक्षिणा से अर्जुन असमंजस्य में पड़ गया। एकलव्य कटार से अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण के चरणों में अर्पित कर देते हैं। गुरुदेव, मेरी दक्षिणा स्वीकार करें। एकलव्य, तुम महान हो। गुरु दक्षिणा में तुम्हारा अंगूठा लेकर मैं तुम्हें धनुर्विद्या से वंचित नहीं करना चाहता, अपितु मेरा उद्देश्य कुछ और है। अंगूठे के साथ बाण चलाना ये एक साधारण प्रक्रिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम बिना अंगूठे के अपनी 4 उंगलियों से बाण का संधान करना सीखो। ऐसी विद्या संसार में किसी के पास नहीं है, अर्जुन के पास भी नहीं। एकलव्य, तुम इतिहास में महान मेधावी धनुर्धर के रूप में ख्याति प्राप्त करो, ये मेरा आशीर्वाद है। एकलव्य गुरु द्रोण के चरण स्पर्श करते हैं और गुरु द्रोण उसे गर्व से गले लगाते हैं। अश्वत्थामा महाभारत के महान योद्धा थे। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा धनुर्विद्या के महारथी और युद्ध कला में निपुण थे। उन्होंने कौरव पक्ष से युद्ध करते हुए रणभूमि को रक्त रंजित कर दिया।
घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वा का वध करके अश्वत्थामा पांडवों को आघात पहुंचाने में सफल हो गए। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा दोनों मिलकर पांडव सेना के बड़े बड़े वीर योद्धाओं को धूल दूषित करने में लगे थे। ये सब योद्धा अश्वत्थामा के हाथों वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। इससे पांडवों में खलबली मच गई थी और वो गुप्त मंत्रणा करने पर विवश हो गए। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा कलंकारी होता जा रहा है। हाँ केशव, आज अश्वत्थामा ने हमारी सेना का विनाश नहीं महाविनाश किया है। उसने हमारे अनेकों महावीर योद्धाओं को स्वर्ग पहुंचा दिया है। अश्वत्थामा के विनाश की आंधी को हम कैसे रोकेंगे? इसके लिए हमें कुटिलता से कार्य करना होगा। अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा। ये कहकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। पांडव श्री कृष्ण की इस लीला को समझ गए। युधिष्ठिर युद्ध भूमि में पहुंचकर वही बात दोहराते हैं जो श्री कृष्ण ने कही थी। अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो। वो युद्ध भूमि में ये संदेश फैल गया कि अश्वत्थामा मारे गए। द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनकर हतप्रभ और अवाक हो गए। उनके शस्त्र नीचे गिर गए। धृष्टद्युम्न ने अवसर का लाभ उठाकर द्रोणाचार्य का वध कर दिया। द्रोणाचार्य का वध हो गया। गुरु द्रोणाचार्य का वध हो गया। अश्वत्थामा अपने पिता द्रोणाचार्य के वध से अत्यंत दुखी हुए, परंतु उन्होंने अपने दुख को क्रोध की आंधी में बदल दिया। अश्वत्थामा कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ मिलकर युद्ध की रणनीति बनाने लगे। अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, अर्थात अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो नर था या हाथी। ये कुटिल वाक्य कृष्ण की कुटिल बुद्धि से निकला होगा। हाँ, द्रोणाचार्य को मारने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया है। हमें इस षड्यंत्र का उत्तर देना होगा। अश्वत्थामा क्रोध का कवच पहनकर और अहंकार का बाण लेकर पुनः युद्ध भूमि में उतरते हैं और पांडव सेना पर नारायण अस्त्र का संधान करते हैं। अश्वत्थामा, ये तुम क्या कर रहे हो? कृपाचार्य, मैं पांडवों की सेना पर नारायण अस्त्र छोड़ रहा हूँ। ये मेरे प्रतिशोध का पहला चरण है। अर्जुन, अश्वत्थामा ने पांडवों पर नारायण अस्त्र चलाया है। हाँ केशव, नारायण अस्त्र के प्रकोप से हम कैसे बचे? नारायण अस्त्र से बचने का एक ही उपाय है, अपने अस्त्र शस्त्र नीचे रख दो, अर्थात हम शस्त्रों का त्याग कर दें। हाँ, इससे नारायण अस्त्र का सम्मान होगा, क्योंकि नारायण अस्त्र का घातक प्रभाव उन्हीं पर होगा जो उसका विरोध करेंगे। इसलिए तुम सेना से कहो कि वो अपने शस्त्र नीचे रख दें। सैनिकों, अपने शस्त्र नीचे रख दो और नारायण अस्त्र को प्रणाम करो। पांडव सेना अपने अस्त्र शस्त्र नीचे रखकर नारायण अस्त्र को प्रणाम करने लगे। श्री कृष्ण एक बार फिर कौरवों के षड्यंत्र को असफल बनाकर पांडवों की रक्षा करते हैं। प्रतिशोध की अग्नि अश्वत्थामा के लिए ज्वालामुखी बन गई। युद्ध में अब धर्म अधर्म के नियम टूटने लगे। सत्य असत्य की बाधाएं समाप्त होने लगी। कौरव पक्ष की समस्त सेना वीर गति को प्राप्त हुई। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, यही 3 योद्धा शेष रह गए, लेकिन इन तीनों के मन में प्रतिशोध की अग्नि अवशेष के रूप में जल रही थी। कौरव सेना में हम केवल 3 सैनिक बचे हैं। युद्ध भूमि में जब तक एक भी सैनिक जीवित रहता है, युद्ध समाप्त नहीं होता, अर्थात युद्ध अभी चलता रहेगा। हाँ, युद्ध अब केवल दिन में ही नहीं, रात में भी होगा। कृपाचार्य, आज की रात पांडवों की अंतिम रात होगी। पांडवों की जीवन लीला समाप्त करने में हम तुम्हारे साथ हैं। अश्वत्थामा ने रात्रि के अंधकार में पांडवों के शिविर पर आक्रमण कर दिया। कृपाचार्य और कृतवर्मा शिविर के बाहर पहरा देने लगे। शिविर में सो रहे द्रौपदी के 5 पुत्रों को
पांडव समझकर अश्वत्थामा उनकी निर्मम हत्या कर देते हैं। सूर्योदय के साथ पांडवों के शिविर में शोक और संताप का प्रवेश हो गया। द्रौपदी अपने पुत्रों की हत्या से शोकग्रस्त और विचलित हो गई। पांडव भी इस दुख को सहन नहीं कर सके। ये कायरतापूर्ण कार्य अश्वत्थामा ने किया है। द्रौपदी, तुम्हारे अश्रुओं की सौगंध, वो हत्यारा अब जीवित नहीं बचेगा। अश्वत्थामा ने अब जीने का अधिकार खो दिया है। अश्वत्थामा को मेरे सामने लेकर आओ, मैं अपने हाथों से उसकी हत्या करूंगी। द्रौपदी का शोक पांडवों को विचलित करने लगा। कृपाचार्य और कृतवर्मा अश्वत्थामा के इस अधर्म के बराबर के सहयोगी थे। कृपाचार्य, मेरे प्रतिशोध का दूसरा चरण पूरा हो गया। महाभारत का युद्ध, जिसका आरंभ धर्म के शंखनाद से हुआ था, उसका अंत अधर्म के जय घोष से हो रहा है। अर्जुन की शपथ की गूंज त्रिलोकी में सुनाई देने लगी। सूर्योदय के साथ अश्वत्थामा का ये भ्रम दूर हो गया कि उसने पांडवों की हत्या की है। कृपाचार्य और कृतवर्मा भय से भागने की योजना बनाने लगे। अश्वत्थामा, पांडव जीवित हैं। तुमने पांडवों के धोखे में द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या की है। कृपाचार्य, पांडवों की हत्या का शुभ मुहूर्त कभी भी निकल सकता है। मैं आज ही उनका वध कर दूंगा। अर्जुन भी प्रतिशोध की शपथ ले चुका है। इस समय उससे प्राण बचाने में ही बुद्धिमानी है। अश्वत्थामा कृपाचार्य की बात मानकर वहां से भागने लगा। अर्जुन और श्री कृष्ण अश्वत्थामा का पीछा करने लगे। जब अश्वत्थामा को कहीं भी सुरक्षा नहीं मिली, तो अंत में उन्होंने भयग्रस्त होकर अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन, ये ब्रह्मास्त्र है जो मैंने तुम्हारे लिए सुरक्षित रखा था। ये अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापस आएगा और इसका उद्देश्य तुम्हारी पुत्रवधू उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना है। लीलाधारी कृष्ण, अब तुम्हारी लीला भी उसे बचा नहीं पाएगी। अर्जुन निश्चिंत होकर कृष्ण से कहने लगे, हे कृष्ण, यदि इस ब्रह्मास्त्र को रोका नहीं गया तो अनर्थ हो जाएगा। अर्जुन, युद्ध में ब्रह्मास्त्र का उत्तर ब्रह्मास्त्र ही होता है। अश्वत्थामा इस शक्ति का प्रयोग करना तो जानता है, परंतु इसे रोकने का उपाय उसे भी नहीं पता। अर्थात अब मुझे भी ब्रह्मास्त्र का संधान करना होगा। श्री कृष्ण का आदेश पाकर अर्जुन ब्रह्मदेव का स्मरण करने लगे और उनकी शक्ति से निर्मित ब्रह्मास्त्र का संधान करते हैं। दोनों ब्रह्मास्त्र प्रचंड शक्ति के साथ आकाश में टकराने लगे। ब्रह्मास्त्र के निष्फल होने से अश्वत्थामा शक्तिहीन हो गया। अर्जुन ने एक और शक्ति बाण चलाकर उसे बंदी बना लिया। अवसर का लाभ उठाकर कृतवर्मा और कृपाचार्य भागने में सफल हो गए। अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने अपराधी की भांति लाया गया। द्रौपदी, तुम्हारा अपराधी सामने खड़ा है। हाँ द्रौपदी, तुम इसे मृत्यु दंड देकर अपना क्रोध शांत करो। हे अर्जुन, अश्वत्थामा मेरा अपराधी है, परंतु ये गुरु द्रोण का पुत्र भी है। गुरु द्रोण जिन्होंने पांडवों को युद्ध की शिक्षा दी है, इसीलिए मैं अश्वत्थामा को क्षमा करती हूँ। द्रौपदी, तुम इस कायर को क्षमा कर रही हो? हाँ, इसके कर्म क्षमा योग्य नहीं है, परंतु इसने जिस कुल में जन्म लिया है उसका सम्मान करते हुए मैं इसे क्षमा करती हूँ। अर्जुन, इस दुष्ट अश्वत्थामा के बाल काटकर इसके मस्तक से मणि निकाल लो। इस प्रकार इसका श्रीहीन हो जाना मृत्यु के समान है। अर्जुन अश्वत्थामा के बाल काटकर उसके मस्तक से मणि निकालने लगा। अश्वत्थामा पीड़ा से चीखने लगा, क्षमा याचना करने लगा। कृष्ण, मुझे क्षमा कर दो। अश्वत्थामा, ये जीवन तुम्हारे लिए श्राप बन जाएगा। तुम ऐसे ही शारीरिक और मानसिक आघातों की पीड़ा भोगते हुए जीवन जियोगे। अश्वत्थामा का अस्तित्व श्राप का प्रतीक बन जाएगा। अश्वत्थामा को हस्तिनापुर से निष्कासित कर दिया गया। वो जंगलों में भटकते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित है और कल भी जीवित रहेगा।
अहिरावण और मकरध्वज का प्रसंग बंगला रामायण कृतिवास में वर्णित है। अहिरावण लंकापति रावण का भाई और पाताल लोक का राजा था। वो देवी महामाया का परम भक्त था। अहिरावण की पाताल नगरी का मुख्य द्वारपाल मकरध्वज था। मकरध्वज, जिसका नीचे का आधा शरीर मगरमच्छ और ऊपर का आधा शरीर वानर का था। अहिरावण एक गुप्त योजना के संबंध में रावण के पास लंका जाना चाहता है। इस कारण वो मकरध्वज को आदेश देता है। मकरध्वज, मैं पाताल लोक का स्वामी अहिरावण पाताल नगरी तुम्हारे अधीन करता हूँ। महाराज, अहिरावण ये आप क्या कह रहे हैं? मैं एक आवश्यक कार्य से अपने भ्राता रावण के पास लंका जा रहा हूँ। तब तक पाताल नगरी की सुरक्षा का दायित्व तुम्हारा है। आप निश्चिंत होकर प्रस्थान कीजिए। जानता हूँ तुम मेरी नगरी के मुख्य द्वारपाल हो। मेरी इच्छा के विरुद्ध पाताल लोक में वायु भी प्रवेश नहीं कर सकती। मकरध्वज का आत्मविश्वास अहिरावण की संतुष्टि का कारण बन गया और वो लंका की ओर प्रस्थान कर गया। मकरध्वज पाताल नगरी के मुख्य द्वार पर पहरा देने लगा। श्री राम की वानर सेना ने रावण का अभिमान चूर चूर कर दिया। लंका पराजय की कगार पर आ गई। रावण ने युद्ध में अपनी पराजय देखकर षड्यंत्र रचते हुए राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया। इस घटना से वानर सेना चकित हो गई और रावण इसे अपनी विजय का प्रतीक मानकर हर्षित होने लगा। वानर सेना अपने स्वामी को चारों ओर ढूंढने लगी, परंतु राम और लक्ष्मण उन्हें कहीं नहीं मिले। वानर सेना दुख और हताशा में डूब गई। तभी एक गुप्तचर कहता है, अंजनी पुत्र, मैं एक विशेष समाचार लेकर आया हूँ। रावण का भाई अहिरावण गुप्त रूप से लंका आया है। अहिरावण लंका आया है, अर्थात अवश्य दाल में कुछ काला है। अहिरावण तो पाताल लोक का राजा है। इसका अर्थ है मुझे पाताल लोक जाना होगा। मुझे संशय नहीं, विश्वास है कि रावण ने राम जी और लक्ष्मण जी को पाताल लोक में छिपाया होगा। मैं अपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया को लेने पाताल लोक जा रहा हूँ। जय श्री राम। अहिरावण पाताल लोक के मंदिर में आराधना करते हुए, हे देवी महामाया, मैं आपका परम भक्त हूँ। पाताल लोक में मेरी सत्ता आपके आशीर्वाद का प्रसाद है। इस समय लंका में युद्ध चल रहा है। मेरा भाई रावण संकट में है, इसलिए मैंने उसके शत्रु राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक में बंदी बना लिया है। कल सूर्योदय से पहले मैं राम और लक्ष्मण की बलि चढ़ाकर आपको प्रसन्न कर दूंगा। जय देवी महामाया। अहिरावण देवी महामाया की पूजा करके मंदिर के बाहर आ गया। मकरध्वज अपने स्वामी का षड्यंत्र जानकर प्रसन्न भाव से कहने लगा, महाराज, आपने लंकापति रावण के विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। मैं राम और लक्ष्मण को लंका से पाताल लोक लेकर आया हूँ। अब उनकी रक्षा करना तुम्हारा दायित्व है। पाताल लोक का पता लगाने में वानरों को 7 जन्म लग जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए स्वामी। मकरध्वज नगर के मुख्य द्वार पर सतर्क होकर पहरा देने लगा। हनुमान श्री राम और लक्ष्मण को खोजते हुए पाताल लोक पहुंच गए। अहिरावण की पाताल नगरी को देखकर वो अचंभित हुए और स्वयं से कहने लगे, आकाश में इंद्र का महल और धरती पर राजाओं के राजनिवास के विषय में तो सुना था, परंतु पाताल लोक जैसी सुंदर नगरी मैंने कभी नहीं देखी। ये अवश्य अहिरावण की माया का प्रतिबिंब होगा। अब मुझे उनकी खोज का अभियान आरंभ करना होगा। जय श्री राम। हनुमान जय श्री राम का उद्घोष लगाकर श्री राम की खोज करने लगे। जय श्री राम का नारा पाताल लोक में गूंज उठा, जिससे मकरध्वज सचेत और सतर्क हो गया
और इधर उधर देखने लगा। पाताल लोक में जय श्री राम का उद्घोष, कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं? हनुमान अचानक मकरध्वज के सामने प्रकट होकर कहते हैं, राम भ्रम का नहीं, सत्य का नाम है। जय श्री राम। कौन हो तुम? यही प्रश्न तो मैं तुमसे कर रहा हूँ कि तुम कौन हो। मेरा नाम मकरध्वज है और मैं वीर हनुमान का पुत्र हूँ। मकरध्वज, तुम हनुमान के पुत्र हो? ये कैसे हो सकता है? असंभव। इसमें अविश्वास की क्या बात है? मकरध्वज, तुम हनुमान के पुत्र अर्थात मेरे पुत्र हो। आपका पुत्र? हाँ मकरध्वज, क्योंकि मैं हनुमान हूँ और मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। मेरा किसी से विवाह नहीं हुआ, मेरी कोई पत्नी नहीं। फिर तुम मेरे पुत्र कैसे हुए? मकरध्वज हनुमान की जिज्ञासा शांत करने के लिए उन्हें अपने जन्म की कथा सुनाने लगा, जो उसने अपनी माता से सुनी थी कि हनुमान ने जब अपनी पूंछ से लंका में आग लगाई थी तो इससे शरीर का तापमान बढ़ने लगा था। आग की लपटों के बीच हनुमान का शरीर भी पसीने से भीग गया। शरीर का तापमान बढ़ने से हनुमान अशांत हो गए और वो अपने शरीर को शांत करने के लिए समुद्र के पास गए और अपनी पूंछ की आग बुझाने लगे। ऐसा करते समय उनके शरीर से पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरी और वो बूंद समुद्र की एक मादा मगर के मुंह में चली गई। इसी पसीने की एक बूंद के कारण मादा मगर गर्भवती हो गई और कुछ समय पश्चात उसने एक बच्चे को जन्म दिया। उसी बच्चे का नाम मकरध्वज पड़ा। मकरध्वज के जन्म की कथा सुनकर हनुमान चकित रह गए और उसे अपना पुत्र मानने पर विवश हो गए। मकरध्वज, मुझे विश्वास हो गया है कि तुम मेरे पुत्र हो। पिताश्री, आपसे मिलकर मेरा जीवन भी धन्य हो गया। पुत्र मकरध्वज, मैं यहाँ अपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया की खोज में आया हूँ। आप सही स्थान पर आए हैं पिताश्री। अर्थात तुम प्रभु राम और लक्ष्मण के विषय में जानते हो? हाँ, जानता हूँ। मेरे महाराज अहिरावण ने उन्हें पाताल लोक में छिपाया है। विलंब ना करो मकरध्वज, मुझे उनके पास ले चलो। क्षमा करे पिताश्री, मैं राम और लक्ष्मण से आपको नहीं मिला सकता। क्यों? मैं अपने महाराज अहिरावण के आदेश से बंधा हूँ। रावण और अहिरावण अधर्म के मार्ग पर हैं और मेरे प्रभु श्री राम धर्म के प्रतीक हैं। कृपया तुम श्री राम की शरण में आ जाओ, तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। नहीं पिताश्री, मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। फिर तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। मुझे स्वीकार है। हनुमान क्रोध में आकर मकरध्वज पर आक्रमण करने लगे। मकरध्वज और हनुमान के बीच प्राण घातक युद्ध होने लगा। अंत में हनुमान मकरध्वज को परास्त कर उसे अपनी पूंछ में लपेटकर बंदी बना लेते हैं। मकरध्वज, अब तुम मेरे बंदी हो। शीघ्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया का पता बता दो। मकरध्वज भयभीत होकर हनुमान को उस गुप्त स्थान का पता बताने लगा जहां श्री राम और लक्ष्मण को बंदी बनाकर रखा गया है। हनुमान मकरध्वज को पूंछ में लपेटकर अविलंब उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। श्री राम और लक्ष्मण के बंधन खोलकर उन्हें अहिरावण के बंदी गृह से मुक्त कराते हैं। हनुमान, मुझे तुम्हारी वीरता पर गर्व है। तुमने रावण और अहिरावण दोनों के षड्यंत्र को विफल कर दिया है। हनुमान जी, आपने पूंछ में किसको बांधा है? भैया लक्ष्मण, ये मेरा पुत्र मकरध्वज है। तुम्हारा पुत्र मकरध्वज? तो फिर इसे बंदी क्यों बनाया है? प्रभु राम, मैं अनजाने में अहिरावण जैसे अधर्मी राजा का सेवक बना हुआ था। परंतु अब तो तुम्हें धर्म का ज्ञान हो गया है। हाँ लक्ष्मण भैया, अब मैंने सत्य को पहचान लिया है। हनुमान, अपने पुत्र मकरध्वज को मुक्त कर दो। जो आज्ञा प्रभु। मकरध्वज, युद्ध में रावण की मृत्यु के पश्चात अहिरावण का भी विनाश हो जाएगा। फिर तुम यहाँ के स्वामी बन जाओगे। पाताल लोक का राजा मानकर आशीर्वाद स्वरूप मैं तुम्हें विजय तिलक लगाता हूँ। श्री राम मकरध्वज को मिट्टी से तिलक लगाते हैं। मकरध्वज श्री राम और लक्ष्मण के चरण स्पर्श कर हनुमान के गले लगता है।
श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान के साथ लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। इस प्रकार श्री राम के चरण स्पर्श से पाताल लोक हमेशा के लिए प्रकाशित और राममय हो जाता है।